बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको याद होगा कि बिजली माफिया के हवाले से एक बड़ी ही ख़ास रिपोर्ट आई थी और उसके बाद बहुत से होशरुबा इंकशाफात उस रिपोर्ट में सामने आए थे। मिसाल के तौर पर उसमें पता चला कि असल में तो बिजली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगी बेची जा रही थी और ये बिजली घर, बिजली पैदावार कंपनियाँ, आईपीपीज़, किराए के बिजली घर, ये पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ रहे थे, लूट रहे थे। मिसाल के तौर पर कि बिजली अगर गैस से बन रही है तो दिखा रहे हैं कि पेट्रोल से बन रही है और उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और इस तरह के दीगर उसमें बहुत बड़े इंकशाफात हुए थे। अब टॉक शोज़ में दीगर जगहों पर आप देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि क्या हुआ उस रिपोर्ट का, उसके पर फर्दर क्या किया जा रहा है, इमरान खान साहब ने क्यों वो रिपोर्ट दबा दी, जानबूझ के अपने लोगों को बचाने के लिए वो रिपोर्ट दबा दी। और ये भी कहा जाता है कि रिपोर्ट इसलिए दबा दी कि उसमें जो पावर कंपनियां थी उनमें इमरान खान साहब के करीबी लोगों की भी पावर कंपनियां हैं। मिसाल के तौर पर उसमें नदीम बाबर साहब का नाम आया, क्योंकि वो भी मुआवन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के पेट्रोलियम के हवाले से। और इसमें यह पता चला था नदीम बाबर के हवाले से कि उनके पावर प्लांट हैं और इसमें उन्होंने एक साल में 2 अरब रुपए इजाफी कमाए। तो नदीम बाबर का मौक़िफ़ था कि जनाब मैं इसमें हिस्सेदार हूँ और 2 अरब नहीं, सिर्फ 16 करोड़ रुपए फ्यूल खपत में हमने बचाए थे। और नदीम बाबर ने कहा जी मैं इस इंक्वायरी रिपोर्ट से बड़ा मायूस हुआ हूँ। अच्छा, इसी तरह अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का नाम आया, वो भी बशीर हैं, बशीर तिजारत हैं इमरान खान साहब के। और इसी तरह वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार का भी नाम आया और जहांगीर तरीन साहब का भी नाम उसमें आया था कि इनकी भी पावर कंपनियां हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया गया। यानी ऐसा मुनाफा कमाया गया कि कुछ ही अरसे में जितनी इन्वेस्टमेंट थी, अरबों रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट थी, वो चंद ही महीनों में वो सारी वापस आ गई। तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया गया और ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बेची गई और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल था। अब जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद कहा गया कि जनाब इसको अब पब्लिक किया जाए, सबके सामने लाया जाए और इस पर अब बात की जाए कि इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था और इमरान खान साहब के पास एक तो रास्ता ये था, क्योंकि जब ये सारी काबीना में ये बात हो रही थी कि जनाब ये रिपोर्ट आई है और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो उस वक्त भी ये हुआ कि कुछ लोग, यानी यही अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हों, खुसरो बख्तियार हों, नदीम बाबर, ये लोग तो उठ के ही चले गए क्योंकि उसमें इनके बारे में बातें थीं। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस तरह के थे। अब वहाँ पर जब ये रिपोर्ट की बात हुई, असद उमर साहब ने कहा जी इसको पब्लिक करें और ये सारा कुछ, तो उसमें इरफान नाम था उनका, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस पर कोई कार्रवाई करते हैं, इसको पब्लिक की करते हैं और इस पर फर्दर कोई डेवलपमेंट्स की तरफ जाते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा बैनुल-अक़वामी सतह पर। यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर मसले से मुराद ये है कि एक तो ये सॉवरेन गारंटीज़ हैं, बैरून मुल्क से ममालिक के साथ मिलकर ये काम हुआ है, और इसके अलावा ये कि ये आईपीपीज़, ये इंटरनेशनल कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, तो ये जो आलमी अदालतें हैं उनकी तरफ चली जाएंगी और बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपको पता है टिथियान कंपनी रेकोडिक केस हमारे सामने बलूचिस्तान में उनको ठेका दिया गया था मादनियात का, वो फिर ख़त्म किया गया। तो 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, उसमें पाकिस्तान अब अपील में गया हुआ है अभी। 6 अरब डॉलर का, और ये जनवरी में पाकिस्तान जनवरी 2020 में अपील में गया है गालिबन। अब पाकिस्तान कहाँ से देगा 6 अरब डॉलर? आप सोचें, 6 अरब डॉलर, अंदाज़ा लगाएं आप। और ये तो तकरीबन पाकिस्तानी को कितने बन जाएंगे, आप ख़ुद सोचें कि क्या पाकिस्तान ये दे सकेगा। 1000 अरब रुपया बनता है तकरीबन, रफली। अगर 160 रुपये का डॉलर है तो आप खुद हिसाब लगा लें, मुझसे गलती भी हो सकती है। तो बहरहाल अब पाकिस्तान इसीलिए अपील में चला गया हुआ है, तो ये भी वहाँ पर जा सकते हैं। अब इमरान खान साहब के पास क्या हल था इसका? क्या वो कहते हैं कि जी ठीक है, इनसे बिजली लेना बंद कर दें अब, जब इन्होंने हमें धोखा दिया है या इन्होंने बेज़ाब्तियाँ की हैं, क्योंकि इनसे तो ये सारा मुआहदा हुआ था रियासती सतह पर, और ये मुआहदे महंगी बिजली ख़रीदने के पिछले दौर में हुए हैं। यहाँ भी वही मामला है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, गैर कानूनी, भाई हुकूमत ने कहा था, उनसे ये सारे हुए थे, उनसे एग्रीमेंट हुआ था, हम इतने का आपसे तेल ख़रीदेंगे, यानी तेल जब होगा तो इतने की हम बिजली उसमें बनाएंगे, तेल आप हुकूमत देगी, रियासत देगी हमें, और तेल की इस हिसाब से कीमत होगी तो आप हमसे इस हिसाब से फिर बिजली ख़रीदेंगे।
अब हुकूमत की मजबूरी ये थी कि बिजली फिर महंगी खरीद कर आगे सस्ती देनी पड़ रही थी, क्योंकि अगर उसी रेट पर आप बिजली अगर लोगों को देंगे तो वो इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक तो लोग बिजली की उतनी कीमत नहीं दे सकेंगे और पहली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से फिर आपकी जो चीज़ें बनती हैं मुल्क में इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि बिजली महंगी लेकर चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है, तो फिर वो एक्सपोर्ट करने में भी मसला होता है। तो और अब पाकिस्तान के तकरीबन 2000 अरब रुपए तक वो सर्कुलर डेट भी बन चुका है जो उनका देना है। तो इमरान खान साहब से जब ये टेलीथॉन भी होती रही ये वबा के लिए, जब वो डोनेशंस वगैरह ले रहे थे, तब भी ये बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में, इमरान खान वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त के ये जो बिजली का सारा मामला है, महंगी बिजली बन रही है। अब इमरान खान साहब ने इसमें एक बहुत एक ख़ास प्लान तैयार कर लिया है। उनके वहाँ पर अल्फाज थे कि जी अब हम दोबारा इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए सोच रहे हैं कि हम ये मुआहदे दोबारा से करें। अब ये देखिए, ये है असल कहानी। अब बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है जो इन IPP से मुज़ाकरात करेगी। एक तो ये है कि आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करते हैं कि देखें ये सारी रिपोर्ट आ गई है, आपने कहा कि जी हमने गैस से बिजली बनाई है, लेकिन तब आपने पेट्रोल से बिजली बनाई, ये सारा ऑडिट वगैरह में हम ले जा रहे हैं, सारा कुछ सामने आ जाएगा, ये सब कुछ। तो अब हम मुआहदे ख़त्म नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वरना ये लोग कहेंगे जी हम वहाँ जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, हम पहले भी गए थे, और ये सारी कहानी। तो आप ऐसा करें कि हमसे नए सिरे से मुआहदे करें। दुनिया में वबा की सूरत हाल है, सबको पता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है और हम इस तरह इतनी बिजली महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यही वजह है कि अभी तक आपको, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपको नदीम बाबर भी अभी तक वहीं मिलेंगे, इमरान खान साहब की काबिनेट में अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मिलेंगे, खुसरो बख्तियार भी मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों के भी हैं यानी पावर हाउसेस में सारा मामला। अब इनके थ्रू वो निगोसिएशंस की तरफ लाया जाएगा। इमरान खान साहब कहेंगे ठीक है, अगर आप मेरे इतने करीबी हैं, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, तो अब ये कुर्बानी दें आप, और चूँकि आप भी उस सारी कंपनीज़ आप किस भी साथ हैं, तो आपकी भी कंपनीज़ हैं, तो मिलकर उनके साथ एक नए सिरे से मुआहिदा किया जाए, जहाँ पर नए सिरे से रेट्स तय किए जाएँ और सस्ती बिजली मिल सके। एक तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी काम हो रहा है, चाहे वो मोहम्मद डैम हो, दयामिर बादशाह डैम हो, वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप उनसे निगोशिएट करने के लिए, चूँकि उनका भी वही बिज़नेस उस तरह का भी है, वैसे इनके और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन बहरहाल उसमें भी हैं, तो इन लोगों को इस्तेमाल किया जाए। अब यही बात है जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन साहब ने जिन लोगों को बीच में डाला कि मैं इमरान खान से मुलाकात करना चाहता हूँ, तो अब वो भी हार गए हैं। 2 वज़रा हैं जो हार गए हैं कि नहीं, इमरान खान साहब नहीं मान रहे, वो कहते हैं जी जब वो चीनी और आटा स्कैंडल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही देखी जाएगी। अब वहाँ भी वापसी का रास्ता जहांगीर तरीन के लिए है कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस उस ग्रुप में इस्तेमाल करें, ये यानी इन कंपनीज़ में, पावर कंपनीज़ में इस्तेमाल करें अपना इन्फ्लुएंस। ये हों खुसरो बख्तियार साहब हों, अब्दुल रज़ाक दाऊद हों या नदीम बाबर हों, इनको निकालने से कुछ नहीं होगा। वो कंपनियां ज़ाहिर है अगर निकल भी जाएंगे तो उनका एक मौक़िफ़ है, ये उनको इन्फ्लुएंस तो ज़ाहिर रास्त नहीं करेंगे जी हम तो जा रहे हैं बाहर। तो इनको साथ मिलाते हुए इनसे कहा जाएगा जी ठीक है, अब ये साख का मसला है और सब लोगों को भी पता आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल काम करें, अच्छी बात है, ठीक है, और इसमें मेरा साथ दें आप। ये बिजली कीमतें कम करने में आपको भी कौम याद रखेगी, आपका भी ये एहसान होगा कि ठीक है पिछली हुकूमतों ने आपसे मुआहिदा किया था, आप लोगों से की कंपनियों में जिनमें आप हिस्सेदार हैं, आपकी कंपनियां हैं और महंगी बिजली वो ख़रीद रहे थे, ठीक है, उसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने इस तरह से मुआहिदे किए थे। अब आप नए सिरे से करें और उसके बाद फिर उसी तरह से हम, बल्कि पहले से भी ज़्यादा हम एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। और जहांगीर तरीन साहब की वापसी भी, यानी अब तो बिल्कुल अलग हो गए हुए हैं और वो दूरियां और बढ़ चुकी हैं, और अभी तक कोई उस तरह से रबता जो SMS और व्हाट्सएप के थ्रू तो हुआ है, जो मैंने आपको बताया, और उसमें भी यही हुआ है कि बाद में देखी जाएगी। तो वो भी उनको इन कांटेक्ट रखना ये है कि उनके लिंक्स को इस्तेमाल करके अब पूरी कौम के लिए ये खुशखबरी लाई जाए आइंदा चंद दिनों में, जब इनके साथ मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, तो सब चीज़ें सामने रख कर, क्योंकि उसमें तो ये कह दिया गया इंक्वायरी में कि जी इनसे ये पैसा या तो रिकवर किया जाए या डॉलर की बजाय रुपयों में पैसे दिए जाएं और नए इस तरह से मुआहिदों में कुछ रद्द-बदल किया जाए। इंक्वायरी में तो ये कह देना, लेकिन वो करवाना एक और मसला है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह रिको टिको तिहान वाला जो मामला था, उसमें कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इफ्तिखार चौधरी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे कि जी ये ख़त्म किया जाए, बस जी, कुछ सोचे समझे बगैर कि इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, आगे जाके क्या होगा, बजाय इसके उसको रीनेगोशिएट करने की तरफ आता है या कुछ और, कि जी इसको नए सिरे से करें। नहीं जी, वो ख़त्म कर दिया, और आप देखें कि वो फिर क्या हो गया, $6 अरब का। तो उस तरफ तो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इसी तरह कारके में हुआ था, वो तो भला होता ही वर्दवान साहब का कि वो उन्होंने सारा मामला हल करवाया, वरना वो भी कुछ
6 अरब यानी 1.5 अरब डॉलर के करीब, वहाँ भी हमें भुगतना पड़ता, वहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ गया था। और वो भी एक यानी IPPs में शामिल था, कार के भी, वो भी बिजली घर था और पीपल्स पार्टी ने वो माहिदा किया था सारा। तो लिहाजा ये उसी तरह से बड़े महंगे माहिदे हुए हुए हैं। और अब इमरान खान साहब ने ये प्लान असल में तैयार किया है कि बजाय इतना मामला बिगाड़ा जाए, तो इनसे अब मुज़ाकरात चल रहे हैं कमेटी की सतह पर, और उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट निकलेगा। कम से कम उससे बेहतर कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें कि जी हम आपसे बिजली नहीं खरीद रहे, और वो इंटरनेशनली वो चले जाएं, और वो भी पहले ही कह रहे हैं जी ये 2000 अरब रुपए का तो पहले ही सर्कुलर डेट पहुंच चुका है, कितने पैसे आपने हमारे देने हैं, और सारा वो गेम और मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो आपने अपना मकसद क्या है कि लोगों को बिजली सस्ती मिले, पाकिस्तान के फ़ायदे में फ़ैसले हों, और ये इमरान खान साहब का ये एक प्लान है जिस पर वो अमल कर रहे हैं, और ख़ामोशी से इस प्लान की तरफ जा रहे हैं। और उन्हीं लोगों को जो उसमें है, और ये नहीं कि इमरान खान साहब के दौर में माहिदे हुए हैं, यकीनन पिछले दौर में हैं, और ये वो उस दौर के माहिदे हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने किए हैं, ये दोनों के दौर में हुए हुए ये माहिदे हैं। तो लिहाजा उन्हीं को इस्तेमाल करके, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए ये मुल्क और कौम के हक़ में एक बेहतर फ़ैसला लिया जाए और नए सिरे से माहिदे किए जाएँ। ये इस तरफ इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश है। तो देखिए कहाँ तक कामयाब होती है। बहरहाल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पहले से बेहतर ही रिज़ल्ट आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।